हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम आए हैं एक ऐसी वीडियो लेके जिसमें आपको बताया जाएगा अलिफ से बड़ी ए तक इनका नाम, उर्दू में इनके अल्फ़ाबेट्स के नाम और इनकी बनावट, और इनको हिंदी में इनकी आवाज़ कैसे निकलती है वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको पूरा देखिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये लिखा है कॉलम उर्दू लेटर्स, यानी उर्दू अक्षर की बनावट, है ना। ये किस तरह से बनते हैं जब इनको लिखा जाता है फुल फॉर्म में, है ना। साउंड यानी आवाज़ इनकी हिंदी में इस तरीके से निकलती है, ये कॉलम है। और ये उर्दू अक्षर का नाम, यानी ये नाम है, जो ये लेटर है उसका इधर नाम है, और उसकी आवाज़ हिंदी में इस तरह से निकलती है। तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ यहाँ से। ये है अलिफ। अलिफ एक होता है अलिफ, लेकिन हमें कहना है फा। फा यानी होंठ से हवा निकालनी है। अलिफ, अलिफ, ठीक है। तो अलिफ की आवाज़ हिंदी में अ जैसी होती है, और इसका नाम ये रहा, ठीक है। बे है ये, बे दूसरा लेटर, और ये बे की आवाज़ हिंदी में ब जैसी निकलती है, और ये बे यहाँ नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये है पे, पे की आवाज़ प जैसी, ठीक है। और ये नाम पे लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है उर्दू अक्षर का नाम, है ना। ते की आवाज़ त जैसी होती है, और इसका नाम ये रहा ते, ठीक। ट, टे की आवाज़ तो ट जैसी होती है, और ये नाम टे रहा, ठीक है। से, इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, ये इनकी तरह दिखता है, बस इनमें चारों में क्या है, पांचों में फ़र्क क्या है, नुक्तों का फ़र्क है। और यहाँ पे एक बनावट है इस तरीके की, ठीक है ना, जो कि बड़ा दिखने में बिल्कुल ऐसा होता है। और ये डाल पे भी लगता है ना, डाल पे भी लगता है, और ये टे पे भी लगता है, ठीक। तो ये समझने वाली बात है गाइस। अब देखिए, ये जो है से की आवाज़ स जैसी, हिंदी में इसका नाम से है। जीम की आवाज़ ज जैसी, एकदम जैसे ज होता है एकदम ओरिजिनल फॉर्म में, और ये नाम है जीम। चे के अंदर बीच में 3 नुक्ते होते हैं, जहाँ जीम में 1 नुक्ता होता है, यहाँ हे है इसी जैसा, लेकिन हे में कोई भी नुक्ता नहीं होता। और ये खे है, यहाँ पे ऊपर 1 नुक्ता होता है, नुक्ता यानी कि पॉइंट्स। तो देखिए, ये जीम की आवाज़ ज जैसी, इसका नाम जीम ये रहा। चे की बनावट ये है, और चे की आवाज़ च जैसी हिंदी में, और ये चे ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये है हे, तो इसका नाम बड़ी हे भी बोलते हैं इसको, है ये एक्चुअली में, यानी एक होता है ह, एक होता है हा, यानी हलक से आवाज़ आती है। तो वही जो हक, हक वर्ड जो है ना, वो इसी से है। तो है हा जैसी हिंदी में होती है ना। और हे इसका नाम ये रहा, यह है खे। तो एक होता है हिंदी में ख, जो कि ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन एक होता है ख, हिंदी में होता नहीं है, तो इसलिए लिखा भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हिंदी में एक चीज़ और है, बनाया गया है इसको, है ना। तो देखिए, खे के नीचे एक पॉइंट लगा देते हैं, तो ये बन जाता है, खा के नीचे पॉइंट लगाते हैं खा, तो ये साउंड ख पैदा करता है। और ये खे यहाँ भी लगा देते हैं, तो ये खे इसका नाम है इस लेटर का, ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो ये अगला है खे के बाद दाल। द जैसा साउंड होता है ये, और ये इसका नाम है गाइस, ठीक है ना। ये है डाल, और ड जैसा साउंड होता है, ड से डमरू वही वाला, तो ये डाल नाम है, और ये बनावट है ना। और ये ड जैसा साउंड करता है। उसके बाद जब आगे आते हैं, तो देखिए आगे क्या है हमारे पास, ये है जाल। जाल, तो देखिए इसमें बड़ी बात क्या है, जाल में जो है जा जैसा नहीं निकलता आवाज़, ये है जा, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे तब जाके ये जा होगा। जा, जैसे इंग्लिश में अगर आपने जेड पढ़ा हो, तो ये वही साउंड है जेड की तरह, जा, है ना। तो यहाँ इसका नाम है जाल, ठीक है। उसके बाद रे है, रे की आवाज़ हिंदी में र जैसी होती है, और ये इसका नाम है रे। अगला है ये रे, इसकी आवाज़ ड़ जैसी होती है ना, ड़, मुड़ ना, तो ड़ आ रहा है बीच में वही, और ले इसका नाम ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये है जे। जाल भी जा जैसा होता है, और जे भी जा जैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे जा पे नीचे पॉइंट लगाते हैं हिंदी में, तो ये जा साउंड हो जाता है, ठीक इस तरह जिस तरह से इंग्लिश में जेड होता है, ठीक है। जेड की आवाज़ भी जा जैसी होती है, तो ये इसका नाम है जे, ठीक है। अब ये जह, यानी हल्का सा अंगा की मात्रा लगा दिए, ताकि इसकी आवाज़ पहचानने में आपको आसानी हो। तो ये आवाज़ है,
और ये ज़ह ये इसका नाम है इसका, और इसके ऊपर ये 3 नुक्ते होते हैं। ठीक है, इसका बहुत ही कम यूज़ है उर्दू में, तो कभी आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, यह है सीन, इसको छोटी सीन भी बोलते हैं, और ये सा साउंड पैदा करता है हिंदी की, है ना। और ये सीन इसका नाम है, सीन, है ना। और ये है शीन, इसी सीन जैसा होता है, बस ये 3 नुक्ते होते हैं, और ये शा साउंड पैदा करता है, शा, है ना। तो ये देख सकते हैं शीन, शीन इसका नाम है। यह गाइस स्वाद, तो सा साउंड पैदा करता है। ठीक है, इसमें पॉइंट कहीं भी कुछ नहीं लगेगा, बस इसके क्या है कि आपको बस एक बार देखना होगा कौन सा वर्ड स्वाद से होता है, तो उसी तरीके से उसको हम लिखना सीख लेते हैं धीरे धीरे। और ये इसका नाम है स्वाद, स्वाद वही क्या अच्छा स्वाद है, तो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि ये स्वाद है। और ये है ज्वाद, इसका नाम ज्वाद, ज जैसा ज साउंड पैदा करता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसका पॉइंट लगाएंगे। ज वही जैसे कि जेड की आवाज ज जैसी होती है, ठीक उसी प्रकार। उसके बाद ये है तोय, तोय, ठीक है, तो साउंड पैदा करता है, ये इसका नाम है तोय। ठीक है ना। उसके बाद गाइस ये है जोय, और ये जा साउंड पैदा करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे एक पॉइंट, है ना। और ये भी ठीक उसी तरह से साउंड इसकी आती है जैसे इंग्लिश में जेड लेटर की आती है आवाज जा। ठीक है, ठीक है ना। यह है आइन, आइन की आवाज हलक से आती है, आ, एक होता है अ, एक होता है आ, लेकिन हिंदी में सिंपली हम इसे अ साउंड पैदा करते हैं। ठीक है ना। और ये इसका नाम है आइन। ये देखिए गाइस, ये है गैन, ठीक है, तो ये गा। अब ये चीज मैं बता दूं, जैसे एक होता है गा, हिंदी में गा पहले से ही है, एक होता है गा, गा जो हलक से आती है, तो वही गा है ये गैन वाला। तो इसीलिए हिंदी में जब लिखेंगे, जैसे गम होता है ना, गैन से गम या गैन से गलत, तो ये वर्ड वही है। ठीक है, गैन से लिखे जाते हैं। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो देखिए गाइस, ये है फे, वही एक होता है फ, एक होता है फा। फा बोलने में हम होंठ को मिला देते हैं, एकदम से हवा निकालते हैं फा, लेकिन जब हम बोलते हैं फा फा, तो यहाँ पे हवा निकालते हैं और फा, इस तरह से हम इसकी आवाज निकालते हैं। तो इसका नाम फे है, यहाँ भी फे लिखा हुआ है, तो इसीलिए हिंदी में जब लिखते हैं तो ये एक पॉइंट लगा देते हैं, तब ये फा बन जाता है ना, वरना आप फा समझेंगे इसको। तो फा और फा में बहुत फर्क होता है, तो यही चीज होती है समझने वाली, तो ये चीज है। ठीक है, उसके बाद देखिए गाइस, ये है काफ, तो ये भी मैं बता दूं आपको, एक होता है क, एक होता है का, काफ से कलम, तो इसकी आवाज भी हलक से आती है, कलम, कलम मोटी होती है आवाज, है ना। तो इसीलिए हिंदी में जब लिखते हैं कलम, तो ये पॉइंट लगाते हैं काफ के नीचे, है ना, या कसम या किस्मत, तो ये सब वही वर्ड है ना। तो यहाँ देख लीजिए, फे भी होता है काफ, है ना, काफ नहीं कहते, काफ, काफ कहते हैं, काफ, है ना। तो ये बड़ी काफ भी कहते हैं कुछ लोग इसको, बहरहाल। अब ये देखिए, ये है काफ, यह है काफ, इसमें सिंपल का जैसा साउंड होता है हिंदी में, और ये इसका नाम है, इसको छोटी काफ भी कहते हैं, है ना इसको, और ये बड़ी काफ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये है गाफ, तो गाफ की आवाज हिंदी में सिंपली ग जैसी होती है, ये इसका नाम है। ठीक है ना। तो अब आते हैं आगे, ये है लाम, है ना, यह है लाम, ला जैसा साउंड पैदा करता है ये हिंदी में, और ये लाम इसका नाम है। ठीक है, ये इसकी बनावट है। यह है मीम, ये म साउंड पैदा करता है, और ये इसका नाम है मीम। ठीक है, और ये है नून, ये ना साउंड पैदा करता है, और ये इसका नाम है नून। ठीक है, उसके बाद वाव, वाव वो जो सुना ना इंग्लिश में, वाव ओ वाव, जो सैफ अली खान कहता रहता है हर वक्त, तो ये वही वाला है वाव, और ये वाव साउंड पैदा करता है, और ये वाव यहाँ लिख भी दिया है। ठीक है, और ये छोटी है ना, और ये ह साउंड हिंदी में इसकी आवाज हलक से नहीं आती, उस वाले बड़ी है की आवाज हा, बड़ी है, और ये है या छोटी है ना, तो इसका नाम है छोटी है, और ये हा साउंड हिंदी में करता है। ठीक, यह है हमजा, इसका कोई आवाज कुछ नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, है ना, ब्लैंक है ये। उसके बाद आते हैं हम छोटी ये, तो छोटी ये ऐसे दिखता है ये। ठीक है, तो ये छोटी ये की आवाज हिंदी में या होता है ना, यार, है ना, यहाँ ये सब वर्ड जो होते हैं ये या सही होते हैं, तो ये उर्दू का या साउंड है ना, या हिंदी का या साउंड है, तो इसका नाम छोटी ये है। यहाँ देख सकते हैं छोटी है, और ये इसके बाद छोटी ये। उसके बाद ये है बड़ी ये, है ना, ये भी हिंदी में छोटी ये और बड़ी ये दोनों ही या साउंड पैदा करते हैं, और ये है ये, यानी बड़ी ये इसका नाम है, और यह साउंड ये पैदा करता है। और एक चीज़ और बता दूं, इन दोनों का सिंबल भी शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो ऐसा ही होता है। ठीक है ना।
ठीक। अब आगे इनके ऊपर हम जो वर्ड्स आएंगे इनको हम बताएंगे आपको, तो ये इसका स्नैपशॉट लेते रहिए ताकि आपको आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल करना का फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, इसको आप याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो गाइस ये थी आज की कहानी और इसमें हमने 37 वर्ड्स लिए। और एक और होता है, मैं आपको बता दूं, ये होता है नून ना, ये नून ना साउंड होता है। एक होता है नून गुन्ना, तो ये क्या है ना, ये इसमें शामिल नहीं है, तो ये नून गुन्ना है और इसकी आवाज़ चंद्रमा की बिंदी की तरह किया जाता है यूज़। ठीक है, तो ये एक समझने वाली बात है, तो ये इसको हम आगे बताएंगे और भी जब वर्ड्स लिखवाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए आज इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और भी आगे कुछ बताएंगे। तो आज लेते हैं आपसे इजाज़त। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।